गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज अगेन आपके लिए मैं सीएसआई का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस क्या है, एबीसी मॉडल। ठीक है, एबीसी मॉडल अगर अपन देखें हैं, एबीसी मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फॉर सीएसआई। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट का एमसीक्यू है ये। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इस एबीसी मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। हमें पढ़ना होगा कि क्या होता है एबीसी मॉडल। अपन एमसीक्यू विद टॉपिक कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको इस टॉपिक को थोड़ा समझाऊंगा कि ये टॉपिक होता क्या है, एंड देन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अपन एमसीक्यू से पहले ये टॉपिक क्या है, क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। तो टॉपिक है बच्चों हमारा क्या, एबीसी मॉडल। क्या है ये एबीसी। तो देखो बच्चों क्या है, हमें पता है कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। एंड फ्लावर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलता है कैलक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एक अगर अपन देखें बच्चों, मैं बनाता हूं इसका डायग्राम। ये देखो ये क्या है, पैडिसल एंड थैलेमस। ठीक है, एंड देन ये क्या हो गया आपका, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, एंड देन यहां से ये कौन है, ये है हमारा एंड्रोइसियम, मेल पार्ट है ये क्या है, एंड्रोइसियम। ठीक है, एंथर एंड स्टेमन है। एंड देन बच्चों ये क्या है, ये है कोरोला, ये कोरोला। एंड देन ये क्या है, कैलक्स। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें ना, तो अपन में फ्लावर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कैलक्स देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी सिंगल यूनिट क्या होती है बच्चों, सेपल। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, पूरा का पूरा मॉडल आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसके बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। ठीक है, कैलक्स है। एंड देन ये पार्ट क्या है, कोरोला, जिसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, पैटल। ठीक है, एंड देन क्या पता है हमें, एंथर एंड आपका जो फिलामेंट है ये क्या हो गया हमारे पार्ट, ये मेल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम। जिसके सिंगल यूनिट अगर अपन देखें तो वो होती है क्या, स्टैमन। एंड अगर अपन फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। तो इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक तरह से फीमेल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, गाइनोइसियम। ठीक है, एंड सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कार्पेल, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, पिस्टल। एक एक टर्मिनोलॉजी बच्चों ध्यान से देखनी है आपको। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया। हमने क्या देखा, एक पर्टिकुलर फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी। इस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्लावर के अंदर हमको कैलक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम देखने को मिले। आपको पता है कि आपके जो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं हमारे, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। जिसके अंदर एंडोसियम कंसिस्ट क्या करता है, स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या होता है, एंडोसियम में क्या है, जो सिंगल जो यूनिट है वो क्या होती है, स्टेमन। अगर अपन बात करें स्टेमन के अंदर क्या है, तो एंथर। अगर अपन बात करी जाए, आपका जो एंथर है एंड आपका जो फिलामेंट है ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपके हो गए हैं एक तरह से स्टेमन। एज वेल एज अगर अपन बात की जाए, आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया एंड ओवरी हो गए। ये पार्ट आपकी क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या हो गए, ये कार्पेल हो गए। एंड अगर ग्रुप में है कार्पेल तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से गाइनोसियम है। सिंगल यूनिट हमने बोली है क्या, आपकी गाइनोसियम। डन है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हमने क्या दिया है, ए बी सी मॉडल दिया है ना, तो यहाँ पे क्या है, कुछ जीन प्रेजेंट है, उस जीन के बेस पे है। जीन क्या है, अगर अपन देखें बच्चों, यहाँ पे देखो मैं बोल के जा रहा हूं कि यहाँ पे हमने एबीसी मॉडल दिया है, किस बेस पे, ध्यान से देखना है आपको। ये देखो बच्चों, ये बी जीन है, ये बी जीन है। एंड देन हम क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पे अपन मल्टीपल क्वेश्चन लेके आया, 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। 3 में से 2 मैं करूंगा, एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप आंसर बताओगे, नहीं आए समझ में कमेंट बॉक्स में लिखना, किस तरह आप भी उसको भी समझा दो, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे जीन प्रेजेंट है बच्चों, ए जीन, एंड यहाँ पे भी क्या जीन है, ए जीन, सी जीन एंड सी जीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल, ये देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट के अंदर अगर अपन फर्स्ट की बात की जाए बच्चों, यहाँ पे अगर अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, देखो
तो फर्स्ट होल्स के अंदर ये फर्स्ट है क्योंकि 4 इसेंशियल होल्स है, 4 इसेंशियल होल्स, चार होल्स होते हैं, 2 एसेसरी होते हैं, 2 इसेंशियल होते हैं। एसेसरी मतलब जो प्रोटेक्शन में काम करते हैं लाइक कैलेक्स एंड कोरोला, इसेंशियल जो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं लाइक एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये आप सब जानते ही हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सिंगल ए है, तो ए किसको बता के जा रहा है, ए बता के जा रहा है सैपल, कि मैं सैपल बना के जाऊंगा, ठीक है। एज वेल एज अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड बोल रहा है कि सेकंड में कौन सा आ रहा है, देखो बी और एंड ए दो आ रहे, दोनों ए प्लस में बी दोनों आ रहे, ए प्लस में बी दोनों आ रहे। ये दोनों के दोनों क्या बना के जाएंगे बच्चों, ये बना के जाएंगे हमारे पेटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बना के जाएंगे, पेटल्स फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड होल्स के अंदर, थर्ड वाले जीन क्या है, थर्ड के अंदर अगर अपन देखें, थर्ड के अंदर क्या आता है, थर्ड के अंदर आपको पता है, देखो बी एंड सी, बी एंड सी दोनों आ रहे हैं, तो यहां पे मैंने लिखा बी प्लस में सी, बी प्लस में सी बना के जाएंगे बच्चों हमारे क्या, स्टैमन। डन है यहां तक। एंड फोर्थ के अंदर आप बताओ क्या आ रहा है, फोर्थ के अंदर सिंगल सी आ रहा है। सिंगल सी का मतलब क्या आ रहा है कि ये बना के जाएगा हमारे कार्पल। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि सैपल मतलब कैलेक्स में जो सिंगल यूनिट है सैपल, तो सैपल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, सैपल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे को ए जीन, एज वेल एज पेटल्स फॉर्मेशन के लिए ए प्लस में बी जीन, स्टैमन फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरी है बी प्लस में सी जीन, एंड सिंगल सी जीन है तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्पल फॉर्मेशन। डन है यहां तक। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमारे कुछ केस स्टडी करनी है एंड देन अपन को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है, एबीसी ही नहीं है, ABCDE मॉडल भी होता है, ABCE मॉडल भी होता है, बट अपन को जितना सीएसआर ने पूछा है अपन उस बेस पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों क्या है केस फर्स्ट, अगर बात की जाए केस फर्स्ट की बात की जा रही है। केस फर्स्ट के अंदर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जीन को मैं म्यूटेशन कर रहा हूं, लाइक मैंने यहाँ पे ए जीन को म्यूटेशन कर दिया, इसलिए इसको मैंने स्मॉल में बनाया, बी जीन सही है एंड सी जीन एकदम करेक्ट है। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इफ ए जीन इज म्यूटेटेड, ए जीन को अपन ने क्या कर दिया है, म्यूटेटेड कर दिया। तो ए जीन को म्यूटेटेड करने के बाद देखो बच्चों क्या होएगा, ए जीन अगर म्यूटेटेड है तो हमें पता है, देखो बी जीन तो सही है हमारी, तो ये क्या बना के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सीएसआई के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे सी जीन एंड सी जीन। अब बताओ कि क्या फॉर्मेशन करके जा रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड फोर्थ है। तो सिंगल बताओ, अगर अपन सिंगल सी की बात की जाए तो सिंगल सी क्या बना के जा रहा था, ये कार्पल बना के जा रहा था या नहीं बना के जा रहा था। तो अगर ए जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो हमें क्या बनेंगे, हमें क्या मिलेगा, कार्पल फॉर्मेशन होगा एंड देन स्टैमन फॉर्मेशन होगा, स्टैमन बनेंगे, ठीक है, एंड देन वापस से स्टैमन ही बनेंगे एंड देन यहाँ पे कार्पल बनेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं बन रहे, जो आपके एसेसरी होल्स है कैलेक्स एंड कोरोला, मतलब सैपल एंड पेटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो सैपल एंड पेटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्या फिनोटाइप देखने को मिलेगा आपको, कार्पल स्टेमन कार्पल, मतलब कि स्टेमन मोर बन रहे हैं, कार्पल मोर बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि फिनोटाइप क्या है, किस टाइप का फिनोटाइप आया, जल्दी बता दो क्या फिनोटाइप आएगा। तो यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अगर कार्पल स्टेमन कार्पल है तो कौन सी जीन के अंदर म्यूटेशन है, पहली बात तो ये पूछा जाएगा, या इनसे सेकंड ये पूछ सकता है कि क्या टाइप का फिनोटाइप आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हमने बोला है पेटल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अब दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा, ए पेटेलेटा, मतलब कि पेटल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहे, तो AP1 और यहाँ पे क्या आएंगे AP1 और AP2, मतलब कि पेटल क्या है, पेटल्स क्या है, सैपल एंड पेटल क्या है, एब्सेंट है, पेटल इज एब्सेंट, पेटल क्या है, एब्सेंट है। तो हमने देखा केस 1 के अंदर अगर ए जीन म्यूटेटेड होती है, अगर केस 1 के अंदर हमने देखा है कि अगर ए जीन म्यूटेटेड है तो क्या होगा, जो फिनोटाइप आएगा जो आपको देखने को मिलेंगे वहां पे कार्पल स्टेमन एंड कार्पल ही देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे क्या नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे सैपल एंड पेटल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो मैंने फिनोटाइप का नाम दिया ए पेटेलेटा। जो पेटल्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जीन को क्या बोला है, पेटेलेटा, ठीक है। रिवर्स जेनेटिक के ऊपर नाम दिया है अपन ने, ठीक है। तो केस स्टडी 1 तो हो गई, अब देखते हैं अपन केस स्टडी 2। जो केस 2 और क्या हो सकता है, अब देखो अगर मैं बोलूं कि ए जीन एकदम सही है बट बी स्मॉल में, मतलब बी क्या है, बी जीन इज म्यूटेटेड, सी नॉर्मल है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं इफ बी जीन इज
बी जीन इज म्यूटेटेड। अब इन्होंने बात की है बी जीन को म्यूटेटेड करके देख रहे हैं। अगर बी जीन म्यूटेटेड है तो बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा। इतना तो आपको समझ में आया क्या होगा, बी जीन म्यूटेटेड है। तो देखो बच्चों, अब ये बताओ, यहाँ पे तो ए आएगा, सही है, यहाँ पर ए होगा, ये भी एकदम सही है, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर भी सी होगा। एंड देन बता दो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अब देखो बच्चों, ये बी जीन का है, ये लो। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड फोर्थ है। तो ए जीन क्या बना के चाहिए थी, सैपल से बना के चाहिए थी, तो सैपल बन गए, चलो ठीक है। बी जीन ए ही है, सेकंड जीन क्या बना के जाएगी, पेटल्स। भाई यहाँ पर क्या है, बी जीन तो म्यूटेटेड है, तो सिंगल ए क्या बना के जाएगा, सैपल ही बना के जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सैपल सैपल एंड क्या है, कार्पल कार्पल आ जाए तो क्या बनेगा, थर्ड जीन कार्पल ही है, सी जीन है, तो सी जीन सिंगल क्या बना के जाएगी, कार्पल। एंड यहाँ पे फोर्थ में तो कार्पल बनेगा ही बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया हमारा सैपल सैपल कार्पल एंड कार्पल। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या नहीं बना, स्टामन्स नहीं बने हैं यहाँ पे, एंड क्या नहीं बनेगा, यहाँ पे पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहां पर भी अगर पेटल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फिनोटाइप देखो क्या होगा यहाँ पे। अब अगर पेटल्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो अब वापस हम देखेंगे यहाँ पे क्या फिनोटाइप है। अगर बी जीन इज म्यूटेटेड देन फिनोटाइप इज ए पेटेलेटा 3। क्या आएगा, ए पेटेलेटा 3, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AP3। ये क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों CSI के अंदर। या मैं इसको और बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं इसको, ठीक है। यहां पे हम बोल रहे हैं क्या, पिस्टेलेटा। क्या बोल सकते हैं, पिस्टेलेटा। पिस्टेलेटा मतलब कि मोर पिस्टल फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि देखो कार्पल कार्पल मतलब कार्पल क्या है, कार्पल बोलूं या पिस्टल बोलूं एक ही तो बात है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, मोर पिस्टल, मोर पिस्टल फॉर्मेशन, मोर पिस्टल फॉर्मेशन हो गया। तो अगर बी जीन इज म्यूटेटेड, अगर अपन बोल रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं बी जीन इज म्यूटेटेड, तो बी जीन क्या बता के जाएगा, बी जीन ये बोल के जा रहा है कि आपका जो फिनोटाइप है सैपल सैपल कार्पल कार्पल है, मतलब कि आपके क्या नहीं बन रहे, स्टैमन नहीं बन रहे हैं, आपके पेटल्स नहीं बन रहे हैं। तो आपका फिनोटाइप क्या हो गया, वापस से यहाँ पे जो फिनोटाइप देखने को मिलेगा ए पेटेलेटा 3 देखने को मिलेगा। पहले क्या था, पहले वाले वापस देखो, पहले वाले में क्या जीन थी, यहाँ पे ए जीन इज म्यूटेटेड, ए जीन इज म्यूटेटेड देन सैपल एंड पेटल्स नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं बी जीन इज म्यूटेटेड देन क्या नहीं बन रहे, आपके पेटल एंड कार्पल पेटल एंड स्टैमन इज नॉट फॉर्म्ड। तो यहां पे हम क्या बोल के जा रहे हैं, ये दो कंडीशन ए जीन एंड बी जीन म्यूटेशन होता है, यहाँ पे फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे पेटल्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए पेटेलेटा 1 2 एंड 3 बोल दिया अपन ने। अब एक और स्टडी, केस स्टडी थी, डिटेल में देखेंगे बच्चों, केस स्टडी 3 या कंडीशन थर्ड, कुछ भी नाम दे दो बच्चों, ठीक है, अपन को याद करना है बस। अब मैंने बोला कि ए जीन भी सही है, बी जीन भी सही है, बट सी जीन म्यूटेटेड, इसको स्मॉल में बना दिया मैंने। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ सी जीन इज म्यूटेटेड, अगर सी जीन को मैं म्यूटेटेड करूं तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अब क्या करना है, वापस से मैंने क्या किया, ये लो, अब बताओ क्या बनेगा। ये देखो सी तो बनेगी नहीं, सी जीन तो बनेगी नहीं, तो ए एंड देन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बी जीन तो है ही हमारी। तो बताओ जल्दी से, ए प्लस में बी क्या बना के जाई थी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो ए जीन क्या बना के जाई थी बच्चों, ए बना के जाई थी सैपल। ए प्लस में बी क्या बना के जाई थी, पेटल। ए प्लस में बी क्या बना के जाई थी, पेटल। एंड सिंगल ए क्या बना के जाई थी, सिंगल ए क्या बना के जाई थी, जल्दी से बताओ, सैपल। तो फिनोटाइप अगर अपन देखें, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सैपल पेटल पेटल सैपल, मतलब कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने ही नहीं, मतलब स्टैमन नहीं बना, नहीं। क्या यहाँ पर कार्पल बनी, बिल्कुल नहीं, कार्पल भी नहीं बन रही, आपके स्टैमन नहीं बन रहे, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ही नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसे, जहां पर सी जीन, मतलब कि जो सी जीन रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, ये बनाने के लिए कि स्टैमन बना लेंगे, एंड हम क्या बना लेंगे, एक तरह से कार्पल बना लेंगे। अब इसमें म्यूटेशन हुआ है तो कार्पल नहीं बन रही, पिस्टल ही नहीं बन रही। तो हमने बोला कि कार्पल एंड स्टैमन क्या है, कार्पल एंड स्टैमन क्या है, एब्सेंट हो गए यहाँ पे। कार्पल एंड स्टैमन क्या हो गए हैं,
absent हो गया बच्चों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा बच्चों यहाँ पे, जल्दी बताओ फिनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे फिनोटाइप आता है बच्चों क्या, ए गेमस, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो मैंने लिख दिया ए गेमस, मतलब कि मैं शॉर्ट में लिख दूंगा एजी। एजी जहां लिखा जाए समझ जाना, ए गेमस है मतलब सी जीन म्यूटेटेड बोल रहा है बंदा, ठीक है। एंड देन हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होगी, जो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज absent, इज absent। अब देखो बच्चों ये इतना ही ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा तो देखा जाए तो ABCD मॉडल भी है, ABCDE मॉडल भी है, ठीक है। बट हमें इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है जो CSI ने हमसे पूछे हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, ज्यादा नॉलेज भी कोई काम की नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना CSI पूछता है, ठीक है, जितना हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ज्यादा पढ़ने बैठेंगे कंफ्यूज होंगे एंड देन अपन अपने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि क्या हो रहा है, अपन ने क्या क्या पढ़ा है, वापस देख लो। अपन ने पढ़ने वाले हैं ABC मॉडल। एबीसी मॉडल के अंदर हमने क्या देखा, एबीसी मॉडल के अंदर हमने देखा एक वर्टिकल जो फ्लावर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि अगर पूरे प्लांट की बात की जाए तो पूरे प्लांट के अंदर हमने इसी पर्टिकुलर पार्ट पे एक फ्लावर के ऊपर ही क्यों इतनी स्टडी करी, इसी के ऊपर ये मॉडल को दिया, क्योंकि मैंने पूरे प्लांट का अंदर ऑब्जर्वेशन किया एंड देन पूछा और देख कि एक प्लांट से कि आपके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, क्या स्टेम है, लीफ है, रूट्स है, ब्रांचेस है, क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। देन फ्लावर, यस फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर के अंदर क्या सारे के सारे पार्ट्स क्या रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बोला ऐसे कौन कौन से पार्ट है आपके पास, इसमें 4 होल्स देखने को मिलेंगे आपको। 2 एसेसरी होते हैं, 2 इसेंशियल होते हैं। जो प्रोटेक्शन में काम करेंगे वो एसेसरी हो गए, और इसेंशियल मतलब कि भैया अगर आप नहीं रहे तो हमारे जीन, हमारे मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनेगा। जैसे हमारे अंदर भी इसेंशियल है वैसे उनके अंदर भी इसेंशियल है, रिप्रोडक्शन तो होगा वहां पे भी, फर्टिलाइजेशन तो वहां पे भी होगा, ठीक है। तो वहां पे हमने बात की कि यहाँ पर जो कैलेक्स एंड कोरोला है वो प्रोटेक्शन करेंगे। एंड देन देखो सबसे आउटर में कौन है, कैलेक्स, देन कौन है, कोरोला, जो सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं ना आपको, जो कलर में लगते हैं आपको, आप फूल उठाते हो गुलाब का तो वो पैटर्न्स देखने को मिलते हैं आपको, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना है, ठीक है। वो कभी भी अपन डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। एंड देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसको कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसको हटा दिया या वो डिस्ट्रॉय हो गए तो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे कौन सा पार्ट है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कि एंडोसियम स्टैमन ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम कार्पल और पिस्टन हम बोल सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमने देखा इसके अंदर, हमने मॉडल देखा एबीसी मॉडल। तो एबीसी मॉडल के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो सिंगल ए जीन होती है, देखो बच्चों स्क्रीन में भी देखते रहना आपकी, देखो ए जीन क्या होती है, ए जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेपल फॉर्मेशन, ए प्लस में बी जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, पेटल फॉर्मेशन, बी प्लस में सी जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, स्टैमेन फॉर्मेशन, एंड सिंगल सी की बात की जाए तो कार्पल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां बात की जाए केस स्टडी 1 की, केस स्टडी 1 क्या बोल के जा रही है, अगर मैं ए जीन को म्यूटेटेड कर दूं तो क्या बनेगा, क्या मेरे को फिनोटाइप देखने को मिलेगा, प्लांट के अंदर ऐसा क्या, फ्लावर के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो हमने ऐसे फ्लावर जिसके अंदर ए जीन म्यूटेटेड थी तो वहां पे कार्पल फॉर्मेशन हुआ, स्टैमेन फॉर्मेशन हुआ, स्टैमेन फॉर्मेशन हुआ एंड कार्पल फॉर्मेशन हुआ। बट सेपल एंड पेटल्स देखने को नहीं मिले, सेपल एंड पेटल देखने को नहीं मिले, दैट मीन कि वहां पे जो फिनोटाइप है, वहां पे क्या फिनोटाइप आया, पेटिलेटा 1 एंड 2, ठीक है। पेटल्स एब्सेंट है, सेपल एब्सेंट है। केस स्टडी 2 क्या बोल के जा रही है, इन्होंने बोला कि अगर मैं बी जीन को ही म्यूटेटेड कर दूं तो बी जीन अगर म्यूटेटेड होगी तो बच्चों क्या बनेंगे, सेपल, सेपल, कार्पल एंड कार्पल। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेपल, सेपल एंड कार्पल एंड कार्पल। एंड यहाँ पे जो फिनोटाइप है यहाँ पे भी देखो क्या पेटल्स नहीं बने, स्टैमन नहीं बने, तो इन्होंने बोला कि ये ए पेटिलेटा 3 है, या हम बोलेंगे पिस्टिलेटा, क्योंकि पिस्टिलेटा मतलब मोर पिस्टल फॉर्मेशन कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। देन केस स्टडी 3, अगर मैं सी जीन को म्यूटेटेड करता हूं तो क्या होगा, भैया गैमेट्स ही नहीं बन रहे, कैसे, क्योंकि इन्होंने देखा कि सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मतलब कि क्या फिनोटाइप है, ए गेमस फिनोटाइप है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं बना है, यहाँ पे एंडोसियम गाइनोसियम मतलब कि स्टैमन एंड कार्पल या मैं बोलूं पिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एब्सेंट है। अब इस बेस पे हमारे को इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है, आ जाओ बच्चों। अब देखो बच्चों
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ ए बी एंड सी क्लास। मतलब इन्होंने बोला है कि जो फ्लोरल ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है वो कंट्रोल होता है बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ए बी एंड सी क्लास के थ्रू। मतलब ए जीन है सिंगल है, बी एंड सी जीन है ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ए बी प्लस में ए जीन है ओवरलैप करती है एंड सिंगल सी जीन होती है, ठीक है। इन्होंने बोला है सी क्लास जीन इन डिफरेंट होल्स in an Arabidopsis mutant in flower had sepal, sepal, carpal, carpal in the 4 holes mutation in which one of the following in the cause for the mutant phenotype। अब देखो बच्चों, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि क्या बन रहा है, इन्होंने बोला है कि बन रहा है सेपल एंड वापस से बन रहा है सेपल एंड देन बन रहा है कार्पल एंड देन बन रहा है कार्पल। जल्दी से बताओ कौन सी जीन म्यूटेटेड है, जल्दी से बता दो कि सेपल सेपल कार्पल कार्पल जीन, मैंने अभी बताया ये, ठीक है। देखो वापस देख लेते हैं अपन, कहां था, क्या बी जीन म्यूटेटेड है क्या, जल्दी से बता दो बी जीन म्यूटेटेड है क्या, सेपल 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 सेपल, देखो एरम नहीं, ए स्टडी में तो नहीं आ रहा, केस नंबर 2 में देख लेते हैं, बी जीन म्यूटेटेड सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अच्छा बी जीन म्यूटेटेड है इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बी जीन इज म्यूटेटेड सेपल सेपल कार्पल कार्पल। ओके, ये तो क्वेश्चन में बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया यहाँ से तो, ठीक है, टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। तो कौन सी जीन म्यूटेटेड है, जल्दी से बता दो, बी जीन, कौन सी जीन है, बी जीन। ये दोनों क्वेश्चन दे दूंगे रिमेनिंग आपको करने के लिए, आप कर लोगे इजिली। बी जीन म्यूटेटेड है, ठीक है, बी जीन क्या है, म्यूटेटेड है। बी जीन क्लास अलोन, मतलब कि एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से सेपल सेपल कार्पल कार्पल बन गए। अब देखो नीचे वाला डायग्राम एज इट इज, ये देखो आपके क्वेश्चन भी देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि अपन आए हुए नहीं है कि दिसंबर, जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने कराया दिसंबर 2015 में आया हुआ है, एक आया हुआ है ये देखो जून 2016 में, मतलब कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते। दिसंबर 2015 के बाद जून के अंदर पेपर होता है, आपको पता है 2016 में आ गया। ये आपको करना है, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप इजिली कर लोगे कि ठीक है, कि अगर अपन पर्टिकुलर अपन देखे कि सेपल पेटल स्टैमन कार्पल ये अपन बना के जा रहे हैं, कोई भी जीन म्यूटेशन हो जाता है तो क्या फिनोटाइप देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, आपको ये अपनी तरफ से करना है। मैं एक और करा देता हूँ, देखो आप वापस देखो, मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ, देखो दिसंबर 2016 में भी आया है, ठीक है, दिसंबर 2015, देन कौन सा क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जून 2016, देन दिसंबर 2016, मतलब कंटिन्यूअसली पेपर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली यही पूछा जा रहा है। अब देख लो वापस से लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, बीच वाला आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ, इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होमियोटिक जीन्स इन एडजेसेंट होल ऑफ ए फ्लावर डिटरमाइन द पैटर्न्स of floral organ development in Arabidopsis mutant. Floral organ are distributed as follow। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे भी कुछ म्यूटेशन हुआ है एंड देन देखना हमारा क्या मिल रहा है, होल 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्पल स्टैमन स्टैमन एंड कार्पल, कार्पल स्टैमन स्टैमन एंड कार्पल। अब जल्दी बताओ कार्पल स्टैमन स्टैमन कार्पल कहाँ देखने को मिला था, जल्दी बताओ। देखो वापस देख लो, कार्पल स्टैमन स्टैमन कार्पल। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो क्लास ए जीन अगर म्यूटेटेड है, क्लास ए जीन म्यूटेटेड है तो कार्पल स्टैमन स्टैमन कार्पल है, कार्पल स्टैमन स्टैमन कार्पल अगर अपन देख रहे हैं तो कहां, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो कार्पल स्टैमन स्टैमन कार्पल मतलब ए पेटल डेटा 1 और 2 आएगा, ए पेटल डेटा 1 आएगा या 2 आएगा, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। अब देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर। अब देखो क्या यहाँ पर देखो ए पेटल डेल्टा 2 तो यहाँ पर दे रखा, देखो बच्चों ए आंसर ही हमारा ए पेटल डेल्टा 2 है अगर अपन देखें तो। अब देखो सेकंड क्या बोला है, ए पेटल डेल्टा 3, तो ये तो गलत हो गया। क्या एगेमएस है, ये भी गलत है। क्या पिस्टेलेटा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम क्या बोल के जाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर वापस देखना चाहो, ये देखो बच्चों
कि यहाँ पे देखो, अगर हम मैं बात कर रहा हूँ कि बी जीन के अंदर म्यूटेशन है, वापस देख लेते हैं, बी जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो बी जीन ए जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो हमने फिनोटाइप देखा एपेटेटा 1 एंड 2। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ बी जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो आपका आएगा आपका एपेटेटा 3 एंड पिस्टलेटा। अगर बी जीन म्यूटेशन है तो यहाँ पे हमारा को क्या था, पहले वाले में क्वेश्चंस में बी जीन थी, एंड सेकंड वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा है ए जीन म्यूटेशन है। ठीक है, बीच वाला आपको करना है। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, सी जीन म्यूटेशन है, तो एगेमस आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, वापस आ जाता है अपने एमसीक्यू पे। तो यहाँ से हमने देख लिया कि आपको पूरा का पूरा बच्चों नोट्स ही है। अगर आपको चाहते हो इसकी पीडीएफ भी, तो आप बता देना, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया, एबीसी मॉडल बच्चों एक तरह से पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आपको एक क्वेश्चंस मैंने दिया है होमवर्क से करने के लिए, ये आपको जून 2016 वाला एमसीक्यू आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब 2015 दिसंबर वाला मैंने करा दिया है, 2016 दिसंबर का करा दिया है, 2016 जून का मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। 3 क्वेश्चन थे एबीसी मॉडल पे, कंटिन्यूसली आए हुए थे। ठीक है, अभी कुछ टाइम से इसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट ऐसा नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके क्वेश्चन कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स इसलिए होता है कि आपको कमेंट्स लिखना है एंड बताना है कि कहाँ डाउट रह गया है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ग्रुप ज्वाइन करके आप बता सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इस एमसीक्यू में दिक्कत आ रही है, तो वो भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोस्ट आती रहती है कि कौन से इंस्टीट्यूट के पीएचडी के फॉर्म निकले हैं, कौन से जगह पे आपकी कोई वैकेंसी आई हुई है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आपको कौन से फॉर्म भरने चाहिए, किस किस इंस्टीट्यूट के अंदर पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, वो सारा का सारा आपको क्या होता है वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करो, आप हमें, अगर कोई भी डाउट है आपका तो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।